जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारे प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गुरु जी महाराज की कृपा यूं ही हम सब पर बरसती रहे संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आइए मंत्र जाप करेंगे और गुरु जी महाराज के आज के पावन सत्संग की शुरुआत करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, दिव्य आभा में से अगला सत्संग लेने जा रहे हैं। संगत जी कहते हैं, जून 2004 में जब गुरु जी ने अपने चरणों में स्थान दिया, तब से हम अत्यंत सौभाग्यशाली ही रहे हैं। उस समय से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। वह हमें अधिक आश्वस्त और आनंदमय ही लग रहा है। गुरु जी के मंदिर में शांत वातावरण में अत्यधिक ऊर्जा का आभास होता है। उनकी दया से हम अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होते रहे हैं। हमारा स्वभाव अब शांत, नम्र और सुखमय है। वास्तव में अब दुख का कोई स्थान ही नहीं रहा है। यदि कभी कोई कष्ट आता भी है, तो हमें पता है कि गुरु जी की छत्र छाया हमारे ऊपर बनी हुई है और उन्होंने हमारे किसी बुरे कर्म के फल को दूर किया है। एक ऐसा अनुभव जो उनके ना होते हुए कहीं अधिक दुखदायी होता, तब क्या होता। इसलिए गुरु जी महाराज की शरण में, गुरु जी महाराज के ना होने के बावजूद भी गुरु जी महाराज सर्वत्र हैं और हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, गुरु जी की संगत के साथ एक अनूठा बंधन है, जिसमें हम अपने आप को एक बड़े परिवार का सदस्य समझते हैं। हमारे स्वाभिमान का स्थान अब नम्रता ने ग्रहण कर लिया है। अहंकार हमारे चरणों से होते हुए कहीं बाहर ही निकल गया है। हमें संगत से वार्तालाप करना, उनसे बातचीत करना अच्छा लगता है, क्योंकि इस प्रकार हम गुरु जी के बारे में और बहुत कुछ जान रहे हैं। सीख के इस अनुभव के साथ इस बड़े परिवार में और सदस्यों के साथ पारस्परिक प्रेम भी बढ़ता जाता है। सत्संगों को सुनकर हमें पता लगा कि गुरु जी को अपने कष्ट बताने की भी आवश्यकता थी ही नहीं। एक हार्दिक प्रार्थना से ही महापुरुष की कृपा हो जाती है। हमें ये भी आभास हो गया है कि गुरु जी से कुछ भी विनती करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वह आशा भले ही पूर्ण कर दें, संभव है कि वह सबसे अच्छी ना हो। इसलिए आनंद तो तब है, संतुष्टि तो तब होती है, जब गुरुजी स्वयं कुछ प्रदान करें। इस आज्ञा के प्रतिकूल जब भी हम दुविधा में होते हैं, हम गुरुजी से कुछ मांग ही बैठते हैं, क्योंकि हम तो मनुष्य है ना। और इंसान इंसान हमेशा मांगता ही है, क्योंकि उसकी आकांक्षा, उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। और गुरुजी महाराज हमारी वह आकांक्षा पूर्ण भी कर देते हैं। संगत जी, मेरी पत्नी, हमारे पुत्र और मैंने गुरु जी के पास जाना एक साथ ही शुरू किया था। मेरी पत्नी और पुत्र को शीघ्र ही गुरु जी में विश्वास हो गया था, परंतु मेरा संदेश जरा बना रहा था। संगत जी, जब हम गुरु जी के पास दूसरी या तीसरी बार गए होंगे, मैंने मन ही मन गुरु जी को कहा, मैं आपको तब गुरु मानूंगा जब आप चंडीगढ़ में एक व्यापारी के पास अटके हुए मेरे 5 लाख रुपए वापस दिला देंगे। परंतु संगत जी, कुछ और दिन संगत में आने के बाद मुझे स्वयं ही लगा कि गुरुजी के सामने केवल कुछ धन के लिए ऐसी शर्त रखकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। और फिर मन ही मन मैंने उनसे विनती कर क्षमा याचना मांगी और कहने लगा कि इस धन के लिए मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए गुरु महाराज। संगत जी, मैं आपको बताऊं, एक सप्ताह के पश्चात जब मैं बंगलोर में था, मुझे उसी व्यापारी का फोन आया। उसने कहा कि वह पैसा वापस दे देगा और साथ में 3,000 रुपए ब्याज भी देगा। गुरुजी महान है, गुरुजी सर्वव्यापी है, वे अंतर्यामी है। संगत जी, जब शुरुआती दिनों में हम मंदिर जाते थे, मेरी पत्नी और मेरे पुत्र को उनकी बहुत तीव्र सुगंध आती थी, पर मुझे ये अनुभव कभी भी नहीं हुआ। संभवतः मैं गुरुजी में इतना विश्वास नहीं करता था। 1 महीने के पश्चात रात को बेड पर लेटे हुए मैं सामने गुरुजी का चित्र ही देख रहा था। उनके बारे में सब अति सुंदर सत्संग सुनने के पश्चात भी मेरे मन में संशय के भाव रखने के लिए मैं उनसे क्षमा याचना कर रहा था और मन ही मन उनका सच्चा भगत बनने का वचन ले रहा था। इससे पहले मैंने कभी इतनी निष्कपट प्रार्थना नहीं करी होगी, क्योंकि मेरे मन में कुछ ना कुछ संशय रहते ही थे। अचानक मेरे कमरे में उतनी तीव्र सुगंध आई, जिसकी पुष्टि मेरी पत्नी ने भी की। अति उदार गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मैं उनका सच्चा सेवक बन गया था। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा जिंदगी में। मेरे गुरुजी बहुत महान है। मेरे गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा बेटा समर, जो कि एक नाविक है,
वह अपने जहाज पर चला गया था। गुरुजी अक्सर मेरी पत्नी बब्बू से उसकी कुशलता पूछते रहते थे। एक शाम को हम गुरुजी के मंदिर में थे। गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे और हम उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। वह रात्रि को 1 बजे लौटे और संगत में लड्डू बांटने लगे। यद्यपि उन्होंने प्रत्येक भक्त को एक लड्डू दिया, मेरी पत्नी को 2 लड्डू दिए। मेरी पत्नी खुशी खुशी मेरे पास आई कि बोली, गुरुजी ने हमारे बेटे के लिए भी एक लड्डू दिया है। वह ये कह रही थी कि कर्नल जोशी, गुरुजी के एक अनुयायी, मेरे पास आए और अपना फोन मुझे थमाकर बोले कि हमारा बेटा बात करना चाह रहा है। मैंने उससे पूछा कि वह इस समय कैसे फोन कर रहा है। उसने उत्तर दिया कि उसकी बात करने की इच्छा हो रही थी और उसने सोचा कि हम लोग इस समय गुरुजी के मंदिर में ही होंगे। संगत जी, देखिए हमारे गुरुजी कितने महान हैं, हमारे मन की इच्छा भी जान लेते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, एक बार की बात है, मेरी पत्नी 3 बार गुरुजी की दया से स्वस्थ हुई और 1981 में वह मेनिया रोग से भी पीड़ित हो गई थी। इसमें कान के अंदर प्राकृतिक तरल का असंतुलन हो जाता है। इससे उसको सिर में चक्कर और अधा सीसी के दर्द होते रहते हैं। भारत और अमेरिका में करवाई हुई चिकित्साएं असफल रही थी। 1992 में एक होम्योपैथिक औषधि की सहायता से उसे दबाया जा सका। जब तक वह औषधि लेती रहती थी, लक्षण कम हो जाते थे। गुरुजी की संगत में 1 महीने तक जाने के पश्चात उसने गुरुजी से मन ही मन निवेदन किया कि वह अब ये होम्योपैथिक औषधि कभी नहीं लेगी। उसे स्वस्थ करना अब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के हाथ में है। औषधि छोड़ने पर उसकी वेदना बहुत ज्यादा हो गई, परंतु उसने वह दवा नहीं ली। संगत जी, ये 15 दिन तक ऐसे ही रहा। उसके पश्चात वह जिस प्रकार से शुरू हुए थे, उसी प्रकार से एकाएक सारे दर्द, सारे तरल पदार्थ का असंतुलन सब सही हो गया, सब समाप्त हो गए। उसके बाद आज तक वह फिर कभी नहीं हुए। संगत जी, हमारे गुरुजी महान है। संगत जी, अप्रैल में 2005 में बब्बू की आंख में काले धब्बे होने लगे। नेत्र विशेषज्ञ ने उसका परीक्षण करने के पश्चात बताया कि दृष्टि पटल सूजा हुआ है और यदि उसने तुरंत स्टेरॉइड की गोलियां खानी आरंभ नहीं करी तो वह अपनी दृष्टि भी खो सकती है। किंतु इन्हें खाने से उसका अप्रकट तपेदिक रोग उभर सकता था, अतः उसे उसकी भी चिकित्सा करानी पड़ेगी। ये सुनकर तो वह बहुत ही चिंतित हो गई कि दो दो बीमारियां और दो दो औषधियां लेनी पड़ेगी। क्योंकि हम गुरुजी से सीधे इसका उल्लेखन करने में झिझक रहे थे, एक अन्य महिला, एक गुरु भक्त, गुरुजी की दीर्घकालीन भक्त, ने गुरुजी को इसके बारे में बताया। फिर भी जब बब्बू उनसे आज्ञा ले रही थी, गुरुजी कुछ नहीं बोले। रोग के भय से बब्बू ने गुरुजी से कहा कि वह स्टेरॉइड नहीं लेना चाहती। गुरुजी ने मुस्कुराकर हमारे फिरोजपुर वाले घर में रखा हुआ शुद्ध मधु लाने को कहा। बब्बू जब वह शहद लेकर आई तो गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया और उसे अपनी आंखों में डालने के लिए कहा। जय गुरुजी। संगत जी, आप मानेंगे, कुछ दिन पश्चात बब्बू का परीक्षण चंडीगढ़ स्थित हमारे पारिवारिक नेत्र विशेषज्ञ ने किया, आंखों के स्पेशलिस्ट ने किया। उसने कुछ औषधियां खाने को कहा और आंखों में डालने वाली बूंदे भी दी। उसने आंखों में मधु डालने को मना करा, क्योंकि उससे आंखों में डालने वाली बूंदों का प्रभाव नहीं रहेगा। हमने डॉक्टर्स का कहा माना, किंतु आंखों में शहद भी डालते रहे। 2 सप्ताह के बाद उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई और तपेदिक के परीक्षण का भी परिणाम नेगेटिव ही निकला। चिकित्सक ने बताया उनके पास एक अन्य महिला रोगी इसी प्रकार की समस्या के साथ आ रही है। उसका रोग इतना अधिक नहीं है, किंतु उसे तो लाभ हुआ ही नहीं है। बब्बू का उदाहरण तो वास्तव में चमत्कार है। उसने बब्बू से पूछा कि क्या वह भगवान में विश्वास करती है। क्या इसमें कोई शंका थी कि हमारे गुरुजी महान हैं। जय गुरुजी। पिछले 9 सालों से बब्बू के मुख पर विषाणु जनित मस्से हो रहे थे और त्वचा विशेषज्ञ की अनेक औषधियां और उनको जलाने की क्रियाएं असफल थी। अंततः उसकी चिकित्सा गुरुजी के ही एक अन्य भगत DDR चौहान ने मार्च 2006 में करी। 1 सप्ताह में ही कभी फिर वापस ना होने के लिए वह सारे के सारे मस्से लुप्त हो गए। जय गुरुजी। हमारे गुरुजी पूर्णता ज्ञानी है, पूर्णता भगवान है और महान है। जय गुरुजी। संगत जी, दिसंबर 2006 में चंडीगढ़ में एक चौराहे पर 80 किलोमीटर के वेग से आती हुई एक एम्बेसडर गाड़ी ने हमारी जैन गाड़ी पर किनारे से आकर टक्कर मारी। हमारी गाड़ी 4 फुट दूर चली गई। संगत जी, उसके दरवाजे, खिड़कियां, मडगार्ड, सामने का शीशा, यहाँ तक कि गाड़ी का यंत्रों वाला हिस्सा भी टूट गया।
इतनी ज़ोर से दुर्घटना होने के बाद भी हम चारों सुरक्षित बाहर निकल आए। गाड़ी को ठीक कराने के लिए मुझे कुछ धन व्यय नहीं करना पड़ा, क्योंकि एम्बेसडर गाड़ी के स्वामी ने ही पूरा पैसा दिया। ये सब केवल गुरुजी की दया से ही संभव हो पाया था। मेरे गुरुजी महान हैं। हम गुरु कृपा के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी अक्सर कहते थे कि आने वाले समय में इस संसार में अनेक कठिनाइयां आने वाली हैं। कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, चाहे वह उसका अति घनिष्ठ संबंधी, भाई बहन या कोई अन्य ही क्यों ना हो। केवल गुरु की संगत के इस परिवार में ही सुख, शांति और चैन मिल पाएगा। कहने की आवश्यकता ही नहीं कि हम उनकी संगत के सदस्य होकर और उनकी दया के पात्र बनकर सौभाग्यशाली हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेजर जनरल मोहिंदर पाल सिंह संधू जी, सेवानिवृत्त, चंडीगढ़ से। जय गुरु जी। संगत जी, दिव्य आभा के सत्संग को आगे बढ़ाने से पहले गुरुजी महाराज के कहे हुए वचनों का अमल करते हुए और गुरुजी महाराज ने जो रास्ता हमें काफी टाइम से दिखाया है उस पर चलते हुए आप सबसे ये साझा करते हुए आज पहली बार मुझे अत्यधिक बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्नता भी हो रही है कि संगत जी, जो गुरुजी महाराज सेवा हिडन तरीके से करा रहे थे और कुछ कुछ ही संगत के बीच में करा रहे थे संगत जी, आज गुरुजी महाराज का इशारा हुआ कि हम उन हाथों को बढ़ाएं जिससे कि सेवा लेने वाले हाथ भी बढ़ सके और सेवा देने वाले हाथ भी बढ़ सके। संगत जी, हम कुछ संगत ने मिलकर आज से 1 साल पहले गुरुजी संगत सेवा सोसाइटी के नाम से संगत जी एक सेवा सोसाइटी ओपन करी थी। और संगत जी, इस सेवा सोसाइटी का नाम पहले कुछ और गुरुजी महाराज वो हम संगत ने रखा था, पर जब संगत जी इस सेवा सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन हुई तो संगत जी गुरुजी महाराज ने इसका जो भी नाम हमें सजेस्ट किया हमने वही नाम इसका रखा। और संगत जी, आज ये सेवा सोसाइटी बनकर तैयार है। इसमें काफी मन से बहुत से जो हैंडीकैप्ड होते हैं, ब्लाइंड आश्रम्स होते हैं और संगत जी कुछ ऐसी सोसाइटीज भी होती हैं जहाँ पर इन विकलांगों का है ना, इन सबका मतलब ओल्ड एज होम्स होते हैं संगत जी, वहां पर राशन पहुंचाने की, मेडिसिन पहुंचाने की ये सारी सेवाएं दी जा रही हैं। और संगत जी, इसके अलावा जो संगत है, ऐसा नहीं कि संगत घर परिवार में अपने ऊपर कर्जा चढ़ा के बैठी हुई है तो हम उस तरह से उसकी मदद करेंगे या कैसे, क्योंकि संगत जी ये प्रॉब्लम हर घर की है, ठीक है ना। पर संगत जी, कुछ संगत वाकई में ऐसी है जिसके घर परिवार से आज की डेट में एक रोटी तक का भी गुजारा नहीं हो पा रहा अच्छे से। किसी के हस्बैंड अंकल नहीं है या किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है या किसी की मेडिकल फैसिलिटी उसके पास है ही नहीं है। और संगत जी कहते हैं ना कि आजकल तो इंश्योरेंस है, फिर क्यों किसी से मांगना। इंश्योरेंस करना और कराना भी हर किसी के हाथ में तो पॉसिबल नहीं होता ना। तो इसलिए संगत जी, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा सामान, बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज और कुछ पैसों के रूप में भी संगत जी गुरु जी महाराज ने इस सोसाइटी के माध्यम से संगत तक पहुंचना शुरू किया है काफी मन से। और हम तो कुछ भी नहीं है संगत जी, हम जो भी कर रहे हैं महाराज कर रहे हैं, महाराज करवा रहे हैं। और संगत जी, ये किसी धर्म के अंडर नहीं आती सोसाइटी और ये पर्टिकुलर गुरु जी के नाम से ही सोसाइटी नहीं बनाई गई है। वो तो कुछ हम संगत हैं जो गुरु जी को अच्छे से गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया हुआ है। तो और गुरु जी महाराज के इशारे से ही हो रहा है। और अगर हम धर्म और जाति में ना पढ़ के संगत जी इस चीज को ले तो संगत जी आप समझ सकते हैं कि इससे मानव जाति का ही कल्याण होगा, हर मानव का कल्याण होगा। और उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये बंदा कहाँ से आ रहा है, किस भगवान को, किस गुरु को और किसको मान रहा है। संगत जी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा, उनकी मदद ही की जाएगी। और संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग प्लीज, कोई भी संगत जो सेवा में आगे हाथ बढ़ाना चाहती है तो संगत जी प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबको वीडियो में भी नंबर दिया गया है, आप सबको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है, आप सबके पास ऑलरेडी मेरा नंबर है क्योंकि आप सब लोग सत्संग भी अपना शेयर करते हैं, बात भी करते हैं। दिव्य आभा भी काफी टाइम से हम सुन रहे हैं, शिव महापुराण की सेवा चल रही है, गुरु जी महाराज सांझा सत्संग सिमरन सेवा कराते हैं। और आप कम से कम 1.25 साल 1.5 साल से ऊपर हो गया है हम सबको गुरु जी महाराज के गुरु परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं हम सब। तो संगत जी, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं है संगत जी कि आप कहेंगे कि हम तो खुद इस लायक नहीं है कि हम किसी की क्या हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि हर घर में अपना एक कुछ ना कुछ होता है। पर संगत जी, आपका दिया गया 10 रुपए सच्चे मन से निकाला गया भी उतना ही किसी ना किसी के काम आएगा, उतना ही 100 रुपया किसी के काम आएगा, उतना ही 1000 रुपया किसी के काम आएगा। कभी भी अमाउंट नहीं होती, क्योंकि संगत जी जब किसी की मदद करने के लिए जाते हैं कहते हैं कि एक अकेला इतनी मदद नहीं कर सकता, अगर वहीं 10 जने खड़े हो जाएं तो 10 जने मिलकर उस इंसान की और उस पर्टिकुलर चीज को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए संगत जी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबको जो भी संगत जी अकाउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा सेवा के लिए, वो सेवा सोसाइटी का ही होगा, ठीक है संगत जी। तो इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों में से कोई भी संगत जो सेवा करना चाहती है,
ठीक है संगत जी, मंथली सेवा होती है, आप सब लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जब आपके पास हो, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, आप उसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और आगे भी संगत जी, जो संगत है, गुरु संगत है या नॉन संगत है, जैसे कि हम सब हैं संगत जी, मेरे परिवार वाले हैं, मुझे पता है मेरी ये रिलेटिव है, ये इतने अच्छे हैं और ये एक बार कहने पर ही ये चीज कर सकते हैं, तो मैंने उनको भी बोला है, उनको भी सेवा सोसाइटी से जोड़ा है, तो आप लोग भी आगे जोड़ सकते हैं, ताकि अगर कोई इंसान हर महीने अपनी कमाई में से 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए कुछ भी उसमें डालता रहेगा, तो ऐसे ही हाथ को हाथ होता है, तो आगे सेवा होती रहेगी। और संगत जी, ऐसा नहीं है कि सेवा मैं पर्टिकुलर, मान लीजिए मैं लुधियाना से हूँ, तो अगर महाराज ने मुझे आगे किया हुआ है और कुछ संगत और है मेरे साथ में, तो संगत जी ऐसा नहीं है कि लुधियाना, संगत जी हम हर जगह सेवा कर रहे हैं। जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है वो पूरे ऑल पंजाब के लिए है, बट जो सेवा है वो पूरे ऑल इंडिया में ही पहुंचाई जाएगी। जैसे कि संगत जी हम ये मुझे नहीं पता महाराज क्यों बुलवा रहे हैं, किसके लिए बुलवा रहे हैं, किसको महाराज इस सेवा से जोड़ना चाहते हैं। और संगत जी इसके साथ साथ एक और चीज की भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी जो ऐसे आपको लगे, जिनको बहुत 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 ज्यादा नीड हो, ठीक है, चीजों की, पैसों की, मेडिकल फैसिलिटी की, कैसे भी, संगत जी आप उन तक भी हमारा ये मैसेज पहुंचाएं, वो भी सेम नंबर पे ही अपनी जो भी दुख तकलीफ है वो लिख करके भेजे, जो भी प्रॉब्लम है। संगत जी कहते हैं ना कि हम पूरी तरह से कभी भी किसी की हेल्प नहीं कर सकते, जैसे हमारा परमात्मा है वो भी हमारे 90% जो कष्ट है वो ही अपने ऊपर लेता है, 10% कष्ट हमें भोगने पड़ते हैं क्योंकि वो हमारे कर्म है। ऐसे ही संगत जी हम भी किसी की भी 100% हेल्प नहीं कर पाएंगे, पर कुछ तो हेल्प कर पाएंगे ना, कुछ परसेंट तक तो हम उस इंसान के साथ खड़े हो सकते हैं। ठीक है। और संगत जी जैसे कि आप सबको पता है कि फ्रॉड्स भी बहुत हो रहे हैं, तो इसलिए जो भी हेल्प करी जाती है वो पूरे सोच समझ कर देख परख कर ही करी जाती है। तो कोशिश तो यही है, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसी संगत भी सुन रही हो, कोई ऐसा पर्सन भी सुन रहा हो जिसे ये लगे कि कोई बात नहीं, अब ये सब हो ही रहा है तो हम भी मतलब आगे होके हेल्प ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा संगत जी। क्योंकि कोई भी संगत जब पैसा निकालती है अपनी जेब में से, कहते हैं ना किसी की जेब में से 1 रुपया भी निकलवाना आसान नहीं होता, तो संगत जी कोई भी संगत जब अपने सच्चे मन से सेवा के लिए ही पैसे भेजती है ना, तो वो सेवा में ही लगने चाहिए। और अगर कोई ऐसे मन से वो सेवा ले लेता है, उस सेवा में से यूज कर लेता है पैसे, तो संगत जी उसका घर ही खुद का खराब होता है, क्योंकि वो सेवा निकालने वाले की भावना ही यही होती है कि मैं एक अनाथ की, मैं एक हैंडीकैप की, मैं एक ब्लाइंड की, मैं एक मर रहे इंसान की, मैं एक मतलब लाचार बेबस इंसान की हेल्प करने जा रही हूँ, जा रहा हूँ, है ना। तो कोई सही इंसान इस चीज में ना ही आए तो ज्यादा अच्छा है। इवन कि अगर आप इतने समर्थ हैं कि आपके घर में रोटी पानी सब कुछ अच्छे से चल रहा है, और आप 10, 20, 50, 100 जो भी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग निकालना चाहे, आप निकाल सकते हैं। तो संगत जी सेवा लेने के लिए भी जुड़े, सेवा देने के लिए भी जुड़े, औरों को भी जोड़े, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। दिस इज अ कंप्लीट सोसाइटी जहाँ पर पूरी रजिस्टर्ड है, ठीक है, और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आगे 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 सेवा ही करी जा रही है 1 साल से, और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आइए संगत जी आगे बढ़ते हैं, दिव्य आभा के अगले सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, दिसंबर 2005 के एक शनिवार को दिल्ली में प्रातः 8 बजे मैं घर पर बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था कि मेरे एक घनिष्ठ संबंधी का फोन आया। रिश्ते में मेरे भाई पीएन राजू ने बताया कि उनके भाई पीएन नरसिंह और उनके 2 अन्य सहकर्मी की प्रातः 4 बजे पौंडीचेरी से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना हो गई थी। बात करते करते राजू रो पड़े। मैंने राजू को तुरंत पौंडीचेरी जाकर गुरुजी का चित्र उन आहतों के पास रखने के लिए कहा। मैंने उन्हें गुरुजी का चित्र कुछ महीने पहले ही दिया था। जिस मारुति कार में वे यात्रा कर रहे थे वह एक खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई थी। कार आगे से नष्ट हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों को सिर में चोटें आई थी, उनकी बाहें टूट गई थी, पर पीछे बैठे हुए अरुण की अवस्था चिंतनीय थी। उसका सिर कार की छत से जा लगा था और भयंकर अंदरूनी चोट लग गई थी। जब राजू चिकित्सालय पहुंचे तो डॉक्टर्स के अनुसार तीनों की अवस्था गंभीर थी। अरुण की अवस्था तो अत्यंत शोचनीय थी और उनके अनुसार वह 7 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता था। एक्सरे में उसके सिर की चोट बहुत गहरी थी। मस्तिष्क के भीतर रक्त प्रवाह नहीं हो रहा था और उस बारे में कुछ किया भी नहीं जा सकता था। अतः उन्होंने अरुण का उपचार करना बंद कर दिया था और उसके रिश्तेदारों को उसके अंतिम समय के लिए तत्पर रहने को कह दिया था। राजू ने पर आस्था नहीं छोड़ी। उसके गुरुजी का चित्र तीनों के सिर पर रखा। ये
उसने किसी भी रिश्तेदार को बताए बिना ही किया था, क्योंकि किसी को भी गुरुजी के बारे में ज्ञान ही नहीं था। मैं राजू से हर 3 घंटे में बात कर रहा था। वह जब भी रोगियों के समीप होता तो गुरुजी का चित्र उनके पास रखकर गुरुजी से प्रार्थना करता रहता था। परिणाम तुरंत विदित होने लगे। चिकित्सकों ने जब रोगियों का परीक्षण किया तो 2 को तो उन्होंने संकट के बाहर घोषित कर दिया, परंतु उन्हें गहन चिकित्सा केंद्र में देख रेख के लिए रखने पर बल दिया। और संगत जी, अरुण का परीक्षण करने पर वह तो हैरान ही रह गई। ना केवल उसने वह 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, उसकी अवस्था में सुधार भी हो रहा था। चिकित्सकों से प्रश्न करने पर वह कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे। अगले दिन डॉक्टर स्तब्ध रह गए। अरुण का परीक्षण करने पर उन्होंने उसका तीव्रता से सुधार होते हुए देखा। तब उन्होंने कहा कि वह ठीक तो हो जाएगा, पर सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। दुर्घटना के 2 सप्ताह बाद तक राजू गुरुजी का चित्र रोगियों पर रखता रहा। 1 महीने के उपरांत अरुण पुरानी बातें याद करने लगा और उसने शैया से उठने की आकांक्षा व्यक्त करी। गुरु कृपा से वह स्वस्थ होता गया और 3 महीने के बाद उसने कार्यालय भी जाना आरंभ कर दिया। अरुण का उपचार करने वाले डॉक्टर्स केवल आश्चर्य ही कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत हैरान थे। उनको पता नहीं था कि गुरुजी ने अपने अनुयायी की प्रकार सुनकर उनकी रक्षा करी है, जिन्होंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद का एक अवसर 9 महीने पहले भी आया था, जब मैंने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। मैं अपने 2 अतिथियों से वार्तालाप कर रहा था, मेरी मामी श्रीमती विजया और भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी। मेरी मामी संगत जी रोगी थी और भाभी पिछले 15 वर्ष से असीसी दर्द से पीड़ित थी। वार्ता करते हुए विजय ने बताया कि ना तो वह शैया पर सो पाती थी, ना ही किसी भी वाहन, रिक्शा, कार, बस या ऑटो में यात्रा कर पाती थी। संगत जी, वह अपने मन की शांति को भी खो चुकी थी। तमिलनाडु के एक विशिष्ट संपोडियोलिसिस विशेषज्ञ डॉक्टर मईल वाहन ने कह दिया था कि उनको इस वेदना के साथ ही बाकी का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। श्री राजलक्ष्मी को इतनी अधिक पीड़ा होती थी कि वह आत्महत्या करने का भी सोचने लग जाती थी। कुछ एक बार उसने सोने की अधिक गोलियां भी खा ली थी और वह असफल रही थी। उसकी मृत्यु उसे वह अपनी मृत्यु को नहीं पा सकी थी। मुझे पता नहीं कि मेरे मन में ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ, किंतु मैंने उनको कह दिया कि गुरुजी के समक्ष ये समस्याएं रखने में उनको मुक्ति मिल जाएगी। उस समय मेरे पास गुरुजी का एक ही चित्र था, पर मैं उनको गुरुजी के बारे में बताता गया। मैंने उनको बताया कि कैसे उनसे भी अधिक गंभीर रोगी गुरुजी की कृपा से स्वस्थ हुए हैं। मैं उनको गुरुजी के भक्तों के सम्मरण कोई 10 मिनट तक सुनाता रहा। अविश्वसनीयता से ये सब सुनने के बाद विजय और राजलक्ष्मी दोनों ने अपने रोग में सुधार होने की बात कही। विजय ने कहा कि उसका दर्द शीघ्रता से कम हो रहा था। राजलक्ष्मी ने भी कहा कि उसकी वेदना जो वार्ता प्रारंभ होने से बनी हुई थी, जब हमने बातचीत शुरू करी थी, वह धीरे धीरे बातें सत्संग सुन सुनकर घट रही थी। उसको लग रहा था जैसे उनसे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उनके स्वास्थ्य में प्रगति बनी रही। उस रात विजय 10 वर्ष के पश्चात पहली बार शैया पर सोई। राजलक्ष्मी ने उस रात कोई औषधि नहीं ली। ये चमत्कार देखने के तुरंत बाद मैंने कर्नल चटर्जी को फोन किया और उनसे गुरुजी के पास जाने के दिशा निर्देश लिए। 1 सप्ताह के बाद हमने सतगुरु के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इस घटना को हुए 3 वर्ष हो गए हैं और चेन्नई में रह रही वह महिलाएं रोज गुरुजी के चित्र के सामने उनसे प्रार्थना करती हैं। अब उनमें उन लोगों के कोई आसार शेष नहीं रहे हैं। जय गुरु जी। आर कृष्णा स्वामी जी, दिल्ली से। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, दिव्य आभा से हम अगला सत्संग लेंगे। संगत जी, 1995 में श्री राय, जो अब एक जहाज के कप्तान हैं, जलंधर में अपने घर पर थे और जब उनकी बाईं आंख की दृष्टि धुंधली हो गई, परीक्षण से पता लगा कि उनकी आंख के पीछे के पर्दे में आ रही एक स्नायु में समस्या थी। सौभाग्यवश उस समय उनकी माँ और पत्नी डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी के मंदिर में किसी का कोई संदेश लेकर गई थी। उसके पश्चात उनकी माँ चाहती थी कि उनका पुत्र गुरुजी के दर्शन के लिए जाए। राय ने पहले मना कर दिया, पर फिर वे अपनी माँ को वहां तक छोड़ने के लिए मान गए। वहां पहुंचने पर वह उत्सुकतावश अंदर भी आ गए। मातृभाव से प्रेरित राय की मां चाहती थी कि उनका बेटा फिर से ठीक हो जाए। उन्होंने गुरुजी को अपने पुत्र की समस्या के बारे में बताया। गुरुजी ने उनको एक अन्य कमरे में जाकर प्रतीक्षा करने को बोल दिया। राय उस कमरे में अधीर हो चले थे और उनके मन में विचार आया कि वे यहाँ पर कर क्या रहे हैं। ठीक उसी समय गुरुजी ने उस कमरे में प्रवेश किया और पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने राय को कुछ पान के पत्ते लाने को कहा। उन्हें अभिमंत्रित कर वह उन्होंने राय को इस निर्देश के साथ दिए कि वह उसे अपनी आंखों के ऊपर रखकर 1 घंटे के लिए हल्की पट्टी बांध ले। उसके बाद उन पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर दे। राय ने वैसा ही किया और 1 घंटे के पश्चात उनकी आंख की दृष्टि ठीक हो गई थी। जय गुरु जी। राय ने गुरु जी के दर्शन के लिए फिर से जाना आरंभ कर दिया। तीसरी बार या चौथी बार जाने पर उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्हें उठाया गया और उन्होंने देखा कि उनके कमरे की दीवार पर नीली आभा है।
उसमें उन्हें शिव दिखाई दिए और उनके पीछे पीले कपड़े धारण किए हुए गुरुजी। पर गुरुजी के सिर के स्थान पर शिवलिंग था। उन्होंने अपनी पत्नी अनु को जगाया। तब तक वह आभा अदृश्य हो गई थी। उस समय तक राय शिव को मात्र कल्पना ही मानते थे। गुरुजी ने राय परिवार पर अपनी कृपा करनी आरंभ कर दी थी। अनु की पीठ के निचले हिस्से में मेरुदंड का एक चक्र हिला हुआ था। वह सदा चौड़ी पेटी बांधे रहती थी और चिकित्सकों के अनुसार उसका एकमात्र निवारण सिर्फ और सिर्फ शल्य क्रिया ही था। परंतु उसमें सबसे बड़ी विपदा की अनजाने में किसी अन्य नस को चोट पहुंचने से लकवा भी हो सकता था। गुरुजी को इस समस्या का पता लगने पर उन्होंने एक चम्मच अनु की पीठ पर लगाकर निरीक्षण किया। उसकी वेदना तुरंत समाप्त हो गई और फिर दोबारा से उसको वो पीड़ा कभी हुई ही नहीं। उसके थोड़े दिन पश्चात जब वे दंपत्ति हेमकुंड साहिब गए, जहां पर 22 किलोमीटर का पैदल का मार्ग है, अनु सबसे आगे ही चल रही थी। राय को अपने जहाज पर जाने में एक आध मास का समय और बच गया था। उन्होंने अपनी मौसी, जिसके दिल का वाल्व बदला जा चुका था, जलंधर बुलाने का निश्चय किया, जिससे गुरुजी के आशीष का फल प्राप्त कर सके। इस अंतराल में गुरुजी उससे सदा पूछा करते थे कि वे जहाज पर कब जा रहे हैं, तो उनका उत्तर 1 महीना ही रहता था। वह राय को एक शब्द भी सुनने को कहते थे, जिसके शब्द कुछ इस प्रकार से थे: नया भगत पहली सीढ़ी पर ही है, पर उसने सबको आस्था के मार्ग पर बुलाना आरंभ कर दिया है। तथापि इन संकेतों को अनदेखा कर राय अपनी योजना के अनुसार पुणे गए और मौसी को लेकर वापिस आए। संगत जी, जब वे गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो दर्शन सहज नहीं हुए। भगत बताते थे कि गुरुजी पाठ कर रहे हैं या फिर मुख्य द्वार बंद ही होता था। स्पष्टता कुछ विशेष बात तो अवश्य थी कि गुरुजी के दर्शन नहीं हो पाते थे। फिर एक दिन दर्शन हो ही गए। गुरुजी ने मौसी को आशीष दिया और पुणे वापिस जाने को बोल दिया। गुरुजी के इस कथन की अवहेलना हुई। पुनः गुरुजी के दर्शन पर जाने पर उन्होंने फिर उनको वापस घर जाने को कहा। राय के पूछने पर कि क्या वह रह सकती हैं, तो गुरुजी चुप रहे। स्पष्ट था कि वे उन्हें वापस पुणे भेजना चाहते थे। शीघ्र ही राय अपने जहाज पर जाने के लिए जलंधर से चलने वाले थे। उनकी मौसी के हृदय में समस्या हो गई। उन्हें वहीं के सेना चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। जब तक राय अपने जहाज पर पहुंचे, उनकी मौसी की अवस्था बहुत बिगड़ चुकी थी। तथापि गुरुजी के कारण उनके अंतिम दिन बहुत प्रसन्नता पूर्वक बीते। उनके परिवार के सदस्य भी उनसे मिल सके। मौसी ने अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि गुरुजी के कारण वे उन्हें देख पाए और उनसे बात कर पा रहे हैं। उनकी मृत्यु भी बहुत शांतिपूर्वक हुई। पर राय को संदेश मिल गया था, यदि वे उन्हें वापस पुणे ले जाते तो उनका अंत संभवतः इस भांति नहीं होता। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, राय एक बार अपनी कंपनी बदलना चाह रहे थे, क्योंकि अपने कार्य में दक्ष होते हुए भी पिछले 4 वर्ष से जहाज के कप्तान के पद पर उनकी उन्नति रुक चुकी थी। वह चंडीगढ़ में अपनी पत्नी का जन्मदिवस मना रहे थे जब उनको मुंबई में एक कंपनी से फोन आया। उन्होंने उन्हें कप्तान का पद पर लेने की बात कही। राय गुरुजी की आज्ञा लेने दिल्ली आए तो गुरुजी ने केवल घूमा कहकर ये आज्ञा दे दी। राय गुरुजी ने कहा कि घूमा। मुंबई पहुंचकर राय ने नियमानुसार अपने स्वास्थ्य परीक्षण करवाए और फिर उस कंपनी के अधिकारियों से मिले। वार्तालाप करते हुए उन्होंने उनके व्यवहार में परिवर्तन देखा। वह उनको कप्तान बनाने से पहले 2 महीने तक जहाज पर कार्य करने को कह रहे थे, इसलिए राय ने मना कर दिया। वापस आकर उन्हें पता लगा कि उनकी पुरानी कंपनी उन्हें वापस बुला रही थी। गुरुजी ने उनके साथ कार्य करने की सलाह दी। फलस्वरूप राय स्कॉटलैंड गए, जहां पर उनका जहाज बंदरगाह पर आने वाला था। जहाज 2-3 दिन देरी से आया और वे वहीं पर रहे। जिस दिन जहाज आने वाला था, राय को एक सपन आया। उन्होंने गुरुजी को उन्हें एक तिथि बताते हुए देखा, 15 जुलाई। उनकी नींद टूट गई और बहुत सोचने पर भी उन्हें इस तिथि का अर्थ कभी समझ ही नहीं आया। जब जहाज आया, उन्हें जहाज के प्रमुख को निर्वित नहीं करना था, परंतु जहाज प्रमुख को निर्देश था कि वह राय को कैरेबियन तक अपने साथ कार्य करवाते हुए ले जाएं और वहां पहुंचकर राय को जहाज का उत्तरदायित्व सौंप दे। राय को इस बारे में कुछ नहीं पता था। गंतव्य तक पर पहुंचकर राय ने अपना कप्तान का कार्यभार संभाला और संगत जी, आप जानते हैं वह तिथि थी 15 जुलाई। जय गुरु जी। संगत जी, उनका स्वप्न साकार हुआ था, क्योंकि उन्होंने गुरु जी के कथन का हर एक वचन का पालन किया था। अगले 9 महीने तक जब वे जहाज पर रहे, उन पर गुरुजी की कृपा बनी रही। कृपा इतनी अधिक थी कि वे जो भी चाहते थे हो जाता था। वे इस विचार से भयभीत हुए कि वह कोई अनैतिक इच्छा ना कर बैठे, वो कुछ ऐसा ना मांग बैठे जो कि किसी के लिए हानिकारक हो। गुरुजी क्या नहीं कर सकते
1997 में राय अपना नया पारपत्र बनवाने मुंबई गए। ये अति आवश्यक था। जब वे अपना नया पारपत्र बनवा रहे थे तो उन्हें पता लगा कि वे अपना पुराना पारपत्र जिसमें अमेरिकी वीजा था वह खो चुके हैं। वे बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए। जब उन्हें पारपत्र चुराने वाले गिरोह का एक सदस्य मिला, उसने उनके पारपत्र के विवरण लिए और ढूंढकर फिर से लौटा दिए। जय गुरु जी। ये गुरु जी की मर्जी और गुरु जी की इच्छा से ही संभव था। संगत जी, कभी भी कठिनाई आए, कभी भी कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी क्यों ना आए, हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि गुरु की शरण में आने पर सबसे पहली चीज हमें जो सीखने को मिलती है वो है धैर्य और अपने गुरु में पूर्ण विश्वास। जय गुरु जी। संगत जी, राय का पुत्र भी गुरु कृपा से वंचित नहीं रहा। यद्यपि उसने गणित और विज्ञान विषय लिए हुए थे, गुरुजी ने उसे पुणे से कानून का पाठ्यक्रम करने को कहा। पुणे में राय के मामा रहते थे। पिता पुत्र जब पुणे पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि कोई भी स्थान खाली ही नहीं है, क्योंकि वह परीक्षा में बैठा ही नहीं था। उसे कहीं स्थान मिलने की संभावना भी नहीं थी। पुणे विश्वविद्यालय ने और विद्यार्थियों को प्रविष्ट करने का निर्णय ले लिया था। वह परीक्षा में बैठा और उसे प्रवेश मिल गया। गुरुजी ने उसके प्रवेश मिलने पर कहा, केवल उसको प्रवेश दिलवाने के लिए उन्हें 60 अन्य छात्रों को भी प्रवेश दिलाना पड़ा। जय गुरु जी। फिर गुरुजी को उसे हर वर्ष उत्तीर्ण भी करना पड़ा। उस पर दिव्य कृपा बनी हुई थी। जब गुरुजी ने कहा कि उसके मित्र को अनुत्तीर्ण होते आ रहे हैं, जबकि उसके मित्र फेल होते आ रहे हैं, और वह प्रत्येक वर्ष पास होता रहा है। जय गुरु जी। संगत जी, राय के मामा भी लाभान्वित हुए। एक बार गुरुजी ने राय को अपने मामा जी को देने के लिए अपना एक चित्र दिया। यह अचंभे की बात थी, क्योंकि राय ने कभी गुरुजी से अपने मामा जी के बारे में कोई बात नहीं करी थी। जब पुणे में राय ने चित्र अपने मामा जी को दिया तो उनके मामा बोल उठे कि गुरुजी को कैसे पता है। राय को कौतूहल हुआ और वह सही बात जानना चाहते थे। ये दुख की बात थी कि राय के मामा जी को विवाह के 30 वर्ष होने को आए थे, किंतु उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। वह धात्री माँ से संतान करवाना चाह रहे थे, पर वह प्रयास भी असफल रहा। गुरुजी का चित्र आने के पश्चात उनके मामा जी के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, और वो भी 30 वर्ष के पश्चात। उस समय तक वह गुरुजी से मिले भी नहीं थे। पुत्र होने के उपरांत वे पुणे से गुरुजी के दर्शन करने आने लगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की शरण में आने के बाद आप, आपका परिवार और आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु, सब पर गुरु जी की अनुकंपा हो ही जाती है। जय गुरु जी। संगत जी, राय और उनके परिवार के सदस्य गुरु जी के अनुयायी थे। उनके पिता दर्शन के लिए नहीं आना चाहते थे। उनके मतानुसार मनुष्य को अच्छा रहकर केवल ईश्वर से संबंध बनाकर रखना चाहिए। कोई उनके ना आने की बात से असहमत भी नहीं था। एक दिन राय परिवार गुरुजी के दर्शन के लिए अपने पिता को ये बोलकर लेके आए कि वे शहर जा रहे हैं। जब वे गुरुजी के पास आए तो उन्होंने ये जानते हुए कि वे अपने पिता से यही कहकर आए हैं कि उनको शहर जाना है, राय परिवार घर लौटा और प्रेरित होकर अपने पिता को गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी ने पिता की भी रक्षा करी। गुरुजी की आज्ञा पर राय परिवार अपना घर जालंधर से चंडीगढ़ बदल रहा था। परिवार पहले गया और राय के पिता सामान ला रहे थे। उसमें गुरुजी का चित्र भी था। जिस दिन राय के पिता चंडीगढ़ में नए घर में पहुंचे, उनको दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें सेना चिकित्सालय में ले गए। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे और राय अपने जहाज पर टोक्यो में। राय अपने कक्ष में सो रहे थे जो अंदर से बंद था, और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई पैर हिलाकर उनको जगा रहा है। उसी समय उनकी पत्नी का फोन आया कि उनके पिता की स्थिति ठीक नहीं है। राय ने उत्तर दिया, उन्हें अभी अभी गुरुजी ने जगाया है और वे पिताजी की भी रक्षा करेंगे ही। इतने में पता लगा कि उनके पिता की धमनियां बंद हो गई हैं, पर वह चिकित्सालय से वापस घर आ गए हैं। 10 दिन बाद वह पुनः चेतना खो बैठे। इस बार गुरुजी को समस्या से अवगत कराया गया। उन्होंने दंपति को बुलाकर उपचार दिया। शीघ्र ही राय के पिता की स्थिति में सुधार आया, पर उनका एक परीक्षण शेष था। गुरुजी ने राय को उससे एक दिन पहले अपने पिता को विस्की का पैक पिलाने को कहा। जब परिणाम आया तो चिकित्सक कुछ नहीं बोले। वह परिणाम लेकर अन्य डॉक्टर्स के पास गए। वापस आकर हैरान डॉक्टर ने बताया कि हृदय तो बिल्कुल ठीक है। यदि पिता का रोग निदान हुआ था तो माँ को भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। संगत जी, जलंधर में एक बार नहाते हुए उन्हें प्रतीत हुआ कि गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ खुलते जा रहे हैं और उसमें गुरु जी की मुखाकृति दृष्टिगोचर है। उनकी माँ ने कहा कि दिव्य आत्मा ने स्वतः पाठ करवा दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। रवि राय, अमेरिकी संयुक्त राज्य। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा था। आज के सत्संग में गुरु जी महाराज ने न जाने कितनी ही संगत को बहुत सारे मैसेजेस दिए, और कितनी ही संगत को आगे सेवा में हाथ बढ़ाने का भी आशीष दिया, और कितनी ही संगत के लिए जो कि रास्ते बंद होंगे, जिन संगत को हेल्प की जरूरत होगी, क्योंकि संगत जी हमारे लिए तो सृष्टि का अब हर इंसान संगत ही होता है।
क्योंकि हम जिसकी भी हेल्प करते हैं हम ये नहीं देखते कि वो हमारे गुरु को जानते हैं कि नहीं जानते, क्योंकि हर इंसान ईश्वर का ही जो है बच्चा होता है और ईश्वर का ही रूप होता है, तो हर किसी के लिए सेवा में हाथ बढ़ाना ही चाहिए। संगत जी, इसके साथ साथ मुझे आपको ये भी बताने में बहुत खुशी हो रही है, और मैं आप सबको पहले भी बता चुकी हूँ संगत जी, जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब मिल करके जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें शाम को 7 से 9 गुरुजी महाराज का शुक्राना और मंत्र जाप और अपनी अपनी अरदास ऑडियो वॉइस में करते हैं, और 7 से 9 ही संगत जी जो ग्रुप चैट है वो ओपन होती है। और संगत जी इसके अलावा सारा दिन जो है ग्रुप चैट क्लोज रहती है। पर संगत जी जिस तरह से अभी गुरुजी महाराज आगे आगे सेवा ले रहे हैं, जैसे कि संगत जी गुरुजी महाराज ने हमसे दिव्य आभा की सेवा ली, और संगत जी जैसे हम पहले ग्रुप में मैं डालना शुरू हो गई थी और संगत ने बोला कि प्रिया आंटी 7 से 9 जो है गुरुजी महाराज का आप मंत्र जाप का ग्रुप ओपन ही किया करो, क्योंकि पहले हमने बंद करना शुरू कर दिया था। पर अब संगत जी वो बंद ही रहेगा, उसका रीजन ये भी है क्योंकि बहुत से अब इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगे जो कि गुरुजी महाराज दिलवाया करेंगे, और संगत की सेवा के लिए भी, सत्संग सिमरन के लिए भी। और संगत जी जैसे कि आप सबको पता ही है कि उस ग्रुप में हर मंडे एक शबद गुरबानी डाली जाती है जो कि 20, 25 से 30 मिनट की होती है, जो कि सारी संगत को सांझी सुननी होती है। और संगत जी उसके अलावा बुधवार को एक सत्संग की प्लेलिस्ट डाली जाती है जो कि संगत अपने अपने घर में बैठकर अकेले में, परिवार के साथ, या जैसे भी संगत को सही लगता है, वो 1 से 1.5 घंटे की प्लेलिस्ट को गुरुजी महाराज के शीश चरणों में बैठकर सुनती है। जरूरी नहीं कि आप दरबार लगाएं, जरूरी नहीं कि आप लंगर प्रसाद बनाएं। संगत जी आप अपने घर में बैठकर गुरुजी महाराज का सत्संग सिमरन सेवा सिर्फ सुनकर ही महाराज के शीश चरणों में ध्यान लगाकर भी कर सकते हैं। और संगत जी इसके अलावा संगत जी जो भी हम कोई भी अब आपके साथ शब्द गुरबानी जो साझा करते हैं संगत जी, उसका लिंक भी आपको फिर ग्रुप में ही भेजा जाता है। तो जब शाम को सारे जने ग्रुप चैट में सब कुछ करते हैं तो वो सारे की सारे जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं वो मिस हो जाते हैं। इसलिए संगत जी ग्रुप चैट जो है सिर्फ और सिर्फ बड़े दिनों में ही ओपन की जाएगी, ताकि सारी संगत जो है इसमें शुक्राना कर सके। संगत जी इसके अलावा आप सारी संगत को ये भी बताना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले गुरुजी महाराज ने जो एक बीड़ा उठवाया था संगत जी, आप सबको याद होगा। एक बार ना डुगरी, ये अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, एक बार डुगरी मंदिर में एक अंकल जी ने कोई छेड़खानी कर दी थी। वो गुरुजी की तरह चलने लगे थे और हरे ग्रीन से रंग का कुर्ता पहना था उन्होंने, और गुरुजी की तरह ही उन्होंने अपना मतलब फेस एक्सप्रेशन दिया हुआ था, तो सारी संगत उनकी फोटोज वीडियोज ये सब बनाने लग गई थी। संगत जी उससे 3 दिन पहले हम ना ऑडियो शुक्राना करते होते हैं, ये आप सारी संगत को पता है जो साथ में जुड़ते हैं ऑडियो लाइव ऑडियो शुक्राना सत्संग में। तो संगत जी उससे 3 दिन पहले की बात है कि गुरुजी महाराज ने एक स्वप्न दिखाया था मुझे, जो ड्रीम दर्शन मैंने संगत के साथ उन दिनों मतलब वो चीज होने से पहले साझा कर चुकी थी ऑलरेडी, कि एक सत्संग हो रहा है कहीं पर, और गुरु दरबार लगा हुआ है और संगत उसके अंदर है, ठीक है, और वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी पड़े हुए हैं। तो मुझे गुरुजी महाराज अंदर, मैं जाती हूँ और गुरुजी महाराज की तरफ देखती हूँ, तो महाराज मुझे बैठे होते हैं, महाराज मुझे कहते हैं कि इनू चक। तो संगत जी मैं मतलब इसको उठा, तो मैं गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सिर पर उठाती हूँ और मैं बाहर को लेके आ जाती हूँ उसको। और जब बाहर को लेके आ जाती हूँ तो एकदम से ही मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, वहां पर बहुत बहुत ज्यादा हल्ला मच गया, शोर मच गया, बहुत मतलब संगत इधर उधर भागने लग गई। तो ये जो ड्रीम दर्शन था उस वक्त मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आया। पर संगत जी उसके ये सत्संग मैंने संगत के साथ लाइव ऑडियो में शेयर भी कर दिया। और संगत जी जो संगत अभी भी ये दिव्य आभा सुन रही है, इनको शायद अगर वो लाइव ऑडियो शुक्राना सत्संग में होंगे ये याद भी आ जाएगा कि ये कब का सत्संग है। तो संगत जी फिर 3 दिन के बाद ना ये सब हुआ, मतलब डुगरी मंदिर में वो अंकल जी का ऐसे ऐसे मतलब आना, और फिर उसके बाद उनकी फिर वीडियो भी आई जिसमें कि मंदिर की तरफ से, बड़े मंदिर डुगरी मंदिर की तरफ से है ना, मैनेजमेंट की तरफ से उनसे माफी मंगवाई गई और उनसे ये भी कहा गया कि अगर आगे से कभी ऐसा हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उस टाइम ना मतलब संगत मुझे भी ऐसे वीडियोस मैसेजेस भेजने लग गई, शुक्राना शुक्राना बोलने लग गए, और फिर ग्रुप में जब शाम को चैट ओपन हुई तो उसमें भी सब यही करना शुरू हो गए। तो उस टाइम फिर महाराज ने ये बीड़ा उठवाया था कि आप संगत को संभालो, समझाओ, संगत को सही रास्ते लेके आओ, संगत को बताओ कि मैं हूं, मैं था, मैं ही रहूंगा, मेरे जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। तो संगत जी उन दिनों में बहुत मतलब एक तरह से कह लो जिम्मेवारी आ गई थी। तो फिर मुझे उसका मतलब भी समझ में आया। पर कुछ दिन पहले ही गुरुजी महाराज ने फिर एक और इशारा दिया कि गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं ना कि शबद गुरबानी पढ़िया कर, शबद गुरबानी पढ़िया कर, पर इस बार गुरुजी महाराज ने कहा कि तो पूरा जब क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना है। तो संगत जी आज जो दिव्य आभा रिकॉर्ड हो रही है इसके लास्ट में भी देखिए आंटी ने गुरु ग्रंथ साहिब का ही जिक्र किया। तो मुझे आज फिर आप सबसे ये बताते हुए बहुत खुशी की बात हो रही है कि ग्रुप में भी मैंने आज से हफ्ते 10 दिन पहले ये मैसेज डाला कि संगत जी आप सब साथ दीजिएगा, और जो भी जब गुरु ग्रंथ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जब हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे, और संगत जी इसका एक एक शब्द लिया जाएगा। पढ़ना कैसे है, हमने जैसे लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे, उसकी हिंदी में व्याख्या करेंगे, और कभी कभी व्याख्या स्टोरी के साथ होगी, और वो कहानी वही ली जाएगी जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के बानियों में या गुरुओं की बानियों में लिखी गई है।
और संगत जी इसका मतलब आपको प्रॉपर हिंदी में समझाया जाएगा, ताकि संगत जी कभी अगर आपको ये लगे कि जैसे शिव महापुराण किसी ने पूरी नहीं सुनी या सुनी भी पढ़ी भी तो उसको समझ में नहीं आई, आधी चीजें रह जाती हैं। और कहते हैं ना, हम एक शब्द को जितनी बार भी पढ़ ले सुन ले, हर बार उसका मतलब हर कोई इंसान अलग ही निकालता है। संगत जी जैसे सामने ना एक डॉट लगा दो आप एक पेपर पे, ठीक है, वो पेपर को देखने का मेरा नजरिया अलग होगा, डॉट को देखने का मेरा नजरिया अलग होगा, आप में से 10 जानों का अलग होगा। ऐसे ही संगत जी जो भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं, जो भी हम गुरु जी महाराज के साथ भी देखिए, हमारे सबके कनेक्शन जो है वो सबके अपने अपने हैं, अलग अलग हैं। तो इसीलिए संगत जी हम सबका हर चीज को सुनना समझना बहुत आवश्यक होता है। और ये भी जरूरी होता है कि हम आगे संगत के साथ भी साझा करें। और संगत जी कोशिश किया करो कि जब भी आपको कुछ कुछ भी चीज सही लगे उसको आगे संगत के साथ जरूर शेयर किया करो। और संगत जी एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ये भी जरूर कोशिश किया करो कि अगर आपको गुरुजी महाराज के स्वरूपों पे कोई एडिटिंग मिले, गुरुजी महाराज के आज जैसे एआई के साथ है ना, गुरुजी महाराज को वो बुलवाने लग गए हैं, मतलब कैसे कैसे, तो संगत जी उसके ऊपर आप शुक्राना मत किया करो। और जिन संगत ने शुक्राने शुक्राने किए होते हैं ना, उनको भी चाहे आप लिख दिया करो, अपने 10 मिनट लगा लिया करो, ये भी आपकी एक सेवा है। उस पर लिख दिया करो कि ये सब मत करें, ये आप गलत कर रहे हैं, और ऐसे महाराज के स्वरूप के साथ एडिटिंग ना करें। संगत जी हमारी ही कोशिश है, अगर हम करेंगे तो नेचुरल सी बात है संगत जी, आपको भी पता है, मुझे आगे कहने की कुछ भी जरूरत नहीं है, हाथ को हाथ है, एक हाथ बढ़ाएगा तो आगे 100 हाथ बढ़ ही जाते हैं। ठीक है संगत जी, तो आइए सांझा मंत्र जाप के साथ संगत जी आज के सत्संग को विराम करेंगे। और संगत जी दिव्य आभा का अगले सत्संग की रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जो भी संगत आज चैनल पर न्यू थी वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि जो भी संगत मुझे बार बार ये बोलती है कि आंटी हमें हमारा सत्संग का लिंक नहीं मिला या फिर दिव्य आभा की नेक्स्ट प्लेलिस्ट नहीं मिली, तो संगत जी आप जब तक बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाएंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि नेक्स्ट सत्संग जो है वो अपलोड हो गया है। तो प्लीज आप उसको भी दबा के प्रेस करके रखिए, क्योंकि संगत जी क्या है ना कि हम एक घर में एक परिवार ही क्यों रहता है, क्योंकि वो एक परिवार है, पर हम एक गुरु परिवार है, पर एक घर में तो नहीं रह सकते, इसलिए हम अलग शहरों में, अलग देशों में, अलग अलग जगह से मिले हुए हैं। और ये सोशल मीडिया एक बहुत प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम दूर बैठे बैठे भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनिए और इस दिव्य आभा की जर्नी को दूसरों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर अब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का भी पूरा पाठ जो है हिंदी व्याख्या के साथ करेंगे। डेली का एक आपको बखान आया करेगा। ठीक है संगत जी, श्री महापुराण जो है वो मेरी आवाज में तो है ही है संगत जी इस चैनल पर आप सारी संगत जी को भी आशीर्वाद देते हुए गुरु जी महाराज ने मुझे ये सेवा दी थी कि मैं आप सारी संगत जी से भी शिव महापुराण का ये पाठ करवाऊं। तो संगत जी देखिए व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना हुआ है हमारा, उसमें से कुछ संगत आगे आई जिन्होंने शिव महापुराण की सेवा ली। और संगत जी अभी शिव महापुराण की जैसे 7 संहिताएं हैं, उसमें से 3 संहिताएं रिकॉर्ड हो चुकी हैं, और वो सारी संगत नहीं मिलकर करी हैं, जिसमें से मैं भी हूँ। तो संगत जी बाकी की संहिताएं रहती हैं, अगर आप में से कोई नई संगत आज सुन रही है और वो शिव महापुराण अपनी आवाज में भी देना चाहते हैं रिकॉर्ड करके, पर अध्याय संगत जी वही होगा जो गुरु जी महाराज की इच्छा होगी, क्योंकि मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगी, आपको उसके रिकॉर्ड करके मुझे ऑडियो वॉइस में वापस भेजना होगा। तो संगत जी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए साझा मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग की समाप्ति करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।